हेलो स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडन का क्लासिफिकेशन चल रहा था। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस भी किया। उसके सब फाइलम को, कैल्सीरेटा को, क्रस्टेशिया, इस तरह से क्लासेस में डिवाइड किया। उसके बाद अपन ने बात की थी सब फाइलम मैंडिबुलेटा की। उसमें हम बात करेंगे अब क्लास इंसेक्टा की। और इंसेक्टा के पिछले लेक्चर में हमने कुछ उसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जैसे सेफेलोथोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंटेड अपेंडिजेज। आपके यहाँ पे जो अपेंडिजेज होते हैं उनमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, प्लेंट्यूली। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, गिल्स, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेलप्यूगियन ट्यूब। हार्ट होता है जो न्यूरोजेनिक ट्यूबुलर हार्ट होता है, थ्रू आउट द ट्रंक वो फैला रहता है। और उसके बाद में अपन ने यहाँ डिस्कस किया था कि इसकी जो स्पाइरेकल होती है उस पर एक ओपनिंग होती है जिससे वो गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। उस पर एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे अपन पेरिट्रीम कहते हैं। इस तरह से हमने वहाँ कुछ कल फीचर्स देखे। उसके बाद में इंसेक्ट्स में एक फीचर, आगे की फीचर्स अपन डिस्कस करते हैं। इनमें सोशियल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन भी पाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन, यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर, जो श्रम है उसका क्या मिलेगा? विभाजन मिलेगा। जैसे अपन अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, जैसे कोई ऑफिस है या कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे अधिकारी अलग होते हैं, कर्मचारी अलग होते हैं, सफाई कर्मी अलग होते हैं। तो श्रम का क्या होता है? वहाँ सोसाइटी में विभाजन होता है। तो श्रम का जो विभाजन हो रहा है, इस तरह इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। जैसे हनी बी, टर्माइट, आंट्स, इस तरह के जो इंसेक्टन होते हैं उनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और यहाँ अपन मोस्ट कॉमन फीचर देखें, बीज यानी एपिस, मधुमक्खियों का। तो मधुमक्खियों में यहाँ 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। एक यहाँ देखने को मिलती है क्वीन, एक यहाँ होंगे वर्कर, और एक यहाँ होते हैं ड्रोन्स। क्वीन कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। वर्कर भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। और ये एग को क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइज, यानी ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी स्वार्मिंग भी यहाँ देखने को मिलता है। स्वार्मिंग, वृंदन जिसे कहते हैं। तो ये इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। क्वीन क्या करती है? पूरे जो बी हाइव है उसकी कंट्रोलिंग क्वीन के हाथ में है। जो भी मेंटेनेंस है वो वर्कर करते हैं। और जो ड्रोन्स होते हैं वो जो एग है उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। अब जो एग है अगर वो फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइज, और एक होगा अनफर्टिलाइज, तो इससे अगर फर्टिलाइज्ड एग को अपन प्रोवाइड करा रहे हैं रॉयल जेली, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? रॉयल जेली। और एक और अपन प्रोवाइड करा रहे हैं बी ब्रेड। जो रॉयल जेली होता है वो रॉयल जेली एक्चुअली है क्या? जो मैक्सिलरी ग्लैंड हैं उनका सीक्रेशन होता है। मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती हैं उनका सीक्रेशन होता है। कौन? रॉयल जेली। और बी ब्रेड जो होता है वो पोलन ग्रेन का कलेक्शन होता है। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की ड्यूरिंग अगर किसी इंडिविजुअल को जो फीडिंग मटेरियल है वो रॉयल जेली प्रोवाइड कराया जाए। क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई बी है, सपोज ये क्यून है, और इसका एग फर्टिलाइज हो रहा है, और फर्टिलाइजिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज में उस इंडिविजुअल को अगर रॉयल जेली प्रोवाइड किया जा रहा है, तो रॉयल जेली प्रोवाइड करने से वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है वो आगे क्वीन में डेवलप होंगे, यानी डिप्लॉयड रिजल्ट है। अगर फीडिंग मटेरियल रॉयल जेली प्रोवाइड ना करके सीधा ही पोलन ग्रेन का जो कलेक्शन है जिसे बी ब्रेड कहते हैं, अगर वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो इनसे बनते हैं वर्कर।
तो वर्कर किसका रिजल्ट है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर सीधे ही अगर कोई इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो उन्हें कहते हैं ड्रोन्स। क्या कहते हैं? ड्रोन्स, जो पार्थेनोजेनेसिस का रिजल्ट है। और ये प्रोसेस ही पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। और ये होते हैं अपने हैप्लॉइड। क्या होते हैं? ड्रोन्स, हैप्लॉइड। तो इस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ वेल डेवलप्ड दिखाई देता है किनमें? इंसेक्ट्स में, जैसे एपिस। क्लियर है? उसके बाद अपन यहाँ डिस्कस करेंगे इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं? सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल के साथ इनमें सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है। यानी जहाँ जहाँ जिस जगह यॉक एब्सेंट होगा केवल क्लीवेज वहीं होगा। यानी जो एरिया यॉक ने घेर रखा होगा उस एरिया में क्लीवेज जैसी प्रोसेस संपन्न नहीं होती है। तो ये एक जनरल फीचर हुए क्लास इंसेक्टा के। आगे बात करते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन की। इंसेक्टा को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इंसेक्टा को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे एक क्लास है एपटेरिगोटा और दूसरी सब क्लास है इसमें सब क्लास टेरिगोटा। एपटेरिगोटा का मतलब है यहाँ जो इंसेक्ट होंगे वो कैसे होंगे? विंगलेस, यानी पंख रहित होंगे, पंख नहीं होंगे। इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस यहाँ एब्सेंट होगा। अगली है, इनमें एनल सरसी यानी गुदिये लूम मिलेंगे और उसके साथ में यहाँ पे सीटी जो अपेंडिजेज हैं, अपेंडिजेज वहाँ सीटी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सीटी देखने को मिलते हैं, शूक। टेरिगोटा की बात करें तो टेरिगोटा में क्या देखने को मिलता है? इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ विंग्ड इंसेक्ट होंगे। विंग्ड इंसेक्ट्स के साथ यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब जो लार्वल स्टेज है उस ड्यूरिंग जो भी चेंजेस आते हैं, यानी जो मॉल्टिंग या एग्डाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कंबाइनिंगली मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, जिसे कायांतरण भी कहते हैं। जिससे लार्वल स्टेज यंग न्यूबॉर्न स्टेज में डेवलप हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। जो मेटामॉर्फोसिस यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ भी सरसी उपस्थित होते हैं जो एक तरह से सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो एपटेरिगोटा में विंगलेस इंसेक्ट होंगे, मेटामॉर्फोसिस यहाँ अनुपस्थित होगा, एनल सरसी मिलेंगे और अपेंडिजेस पर सीटी प्रेजेंट होंगे। यहाँ विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं, मेटामॉर्फोसिस यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ इस तरह से सरसी नाम की एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलती हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है लेपिज्मा। लेपिज्मा जिसे सिल्वर कॉमनली सिल्वर फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश। और अगर अपन बात करें टेरिगोटा की तो इस टेरिगोटा में बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कॉकरोच हुआ, फ्लाई हुई, बटरफ्लाई हुई, अपने लोकस्ट हुए। इस तरह से जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? टेरिगोटा सब क्लास से बिलोंग करते हैं। अगली बात करेंगे अपन आफ्टर क्लास इंसेक्टा के बाद काइलोपोडा। क्या नाम है? क्लास काइलोपोडा। क्लास काइलोपोडा। इन्हें सामान्यतया सेंटीपीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीपीड, शतपादी, यानी पीड्स होंगे। तो आर्थ्रोपोडा के है तो डेफिनेटली बॉडी, हेड
थॉरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड होगी, सिफेलोथोरैक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सिफेलोथोरैक्स मिलेगा। यहाँ काइटिन का एक्सोस्केलेटल भी कई मेंबर्स में, यहाँ काइटिन का एक्सोस्केलेटल भी कई मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो काइटिन का एक्सोस्केलेटल देखने को मिलेगा। लेकिन अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था, इंसेक्टा में जो काइटिन की जो प्लेटें थी जिन्हें स्क्लेराइड्स कहा था, वो स्क्लेराइड्स अंदर धंसकर क्या बना रहे थे? एंडोस्केलेटल। और उन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था अपन ने? एपोडीम नाम दिया था। जो इसका जो ट्रंक है, ट्रंक जो इसका धड़ है वो मल्टी सेगमेंटेड होता है। मल्टी सेगमेंटेड कैसा होता है? मल्टी सेगमेंटेड। यहाँ सैकड़ों सेगमेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे और अलग अलग सदस्यों में इनकी संख्या लगभग एक एवरेज नंबर है 15 to 117 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक खंड में 1 पेयर वॉकिंग अपेंडिजेस दिखाई देते हैं। 1 पेयर वॉकिंग अपेंडिजेस दिखाई देते हैं। इनमें सिफेलिक अपेंडिजेस के लिए सिफेलिक अपेंडिजेस मिलते हैं। उनमें 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर यहाँ पे मैंडिबल्स और ये पेयर हैं, और यहाँ 2 पेयर मैग्जिला दिखाई देते हैं। एंटीना, मैंडिबल, मैग्जिला जो माउथ पार्ट्स और एंटीना सेंसरी पार्ट का एक हिस्सा है। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं यहाँ इस पेयर्स में दिखाई देंगे। इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है वो ट्रैकिया के लिए ट्रैकियल या ट्रैकियरी सिस्टम के फॉर्म में पाई जाती है। किस सिस्टम में पाई जाती है? ट्रैकियरी सिस्टम दिखाई देता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होगा। हीमोसील, हीमोलिम्फ जो भी स्ट्रक्चर अपन ने पहले डिस्कस किए थे वो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई देंगे। अगर अपन इसमें आगे बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ भी लार्वल स्टेज कई मेंबर्स में यहाँ दिखाई देती है। अपन आगे बात करें चिलोपोडा में, तो चिलोपोडा को अपन ने यहाँ पे हमने क्या कहा था? सेंटीपीड। तो इसलिए यहाँ पे एक टोमोस्फेरी एक ऑर्गन होता है जो ध्वनि संवेदांग की भांति काम करता है। टोमोस्फेरी नाम का एक ऑर्गन होता है जो ध्वनि संवेदांग की भांति काम करता है। इसमें एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन पाया जाता है और वो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु यानी नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, उन नर युग्मकों को प्रवेश कराने में सहायक होता है। यानी यहाँ जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होगा वो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स के फॉर्म में होता है और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन में क्या होता है? वो शुक्राणुओं को प्रवेश कराने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है स्पर्मेटोफोर, शुक्राणुधर ग्राहिका कहते हैं,
जिसके ऊपर जो मेल जो एनिमल होता है वो मूव करता है और मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, इससे स्पर्म उस फीमेल एनिमल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो करैक्टर हैं वो किसके हैं, चिलोपोडा के। किसके करैक्टर हैं, चिलोपोडा क्लास के। आगे अपन इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में इसको दो सब क्लासों में डिवाइड किया गया है, दो सब क्लास में। पहली है एपीमॉर्फ, पहली क्लास है एपीमॉर्फा। क्या नाम है क्लास का, एपीमॉर्फा। और दूसरी क्लास है यहाँ पे एनामॉर्फा, एनामॉर्फा। एक क्लास है एपीमॉर्फा और एक क्लास है एनामॉर्फा। एपीमॉर्फा में मुख्य लक्षण क्या है, विकास के दौरान, विकास ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, इसके नवजात में सभी सेगमेंट देखने को मिलते हैं। विकास के दौरान इसका जो नवजात शिशु होता है उस नवजात शिशु में सभी सेगमेंट देखने को यहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ नवजातों में सभी खंडों का सेट नहीं पाया जाता, यानी अनुपस्थित होता है। क्या कह रहे हैं अपन, चिलोपोडा की जो सब क्लास है उसका पहला नाम है एपीमॉर्फा और इसमें क्या होता है, इसके सदस्यों में जो विकास के दौरान की जो अवस्थाएं हैं, जिसके दौरान जो नवजात शिशु बनेगा उसमें सभी सेगमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन एनामॉर्फा जो सब क्लास है उसके नवजात में सभी खंडों का सेट नहीं पाया जाता, सभी खंडों का सेट नहीं पाया जाता। और इसका एग्जाम्पल है कन खजूरा। क्या एग्जाम्पल है, कन खजूरा। इसको कहते हैं स्कोलोपेंड्रा। क्या कहते हैं, स्कोलोपेंड्रा। और इसका नाम है, इसमें आता है एक एग्जाम्पल है स्क्यूटी जरेला। क्या नाम है, स्क्यूटी जरेला, एनामॉर्फा में। एपीमॉर्फा में सेगमेंट्स नवजात में सभी दिखाई देंगे जिसमें कन खजूरा, और एनामॉर्फा में जो नवजात के जो सभी खंड हैं वो दिखाई नहीं देते, यानी पूरा सेट नहीं पाया जाता, जिसका एग्जाम्पल है अपना स्क्यूटी जरेला। क्या नाम है, स्क्यूटी जरेला। आगे अपन बात करें अगली क्लास, एक क्लास थी अपनी क्रस्टेशिया, दूसरी क्लास थी अपनी इंसेक्टा, तीसरी क्लास थी अपनी चिलोपोडा। अब नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं अपन क्लास डिप्लोपोडा, क्लास डिप्लोपोडा। वही जनरल कैरेक्टर देखें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, सेफेलोथोरैक्स, अपने ट्रैकेरी सिस्टम, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेंट्रल एसिथेलेक्स, सुपरफिशियल क्लीवेज। जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन कुछ डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे हेड पर 1 पेयर एंटीना, यहाँ पे 1 पेयर मैंडिबल्स और 1 पेयर मैक्सिला उपस्थित होते हैं। ये किसमें, एडल्ट में, वयस्क अवस्था में 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर मैंडिबल, 1 पेयर मैक्सिला यहाँ पाई जाते हैं। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में जो मैक्सिला है वो 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला यहाँ अपन को देखने को मिलते हैं। कितने, मैक्सिला के 2 पेयर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर हैं, एंटीना, मैंडिबल्स,
मैग्जिला, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डिफरेंशिएशन एडल्ट और भ्रूणी अवस्था में केवल मैग्जिला में दिखाई देगा, जहां नंबर्स का फर्क होता है। यहाँ केवल एक ही पेयर मैग्जिला का दिखाई देगा और भ्रूणी अवस्था में क्या होता है, 2 पेयर मैग्जिला के दिखाई देते हैं। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के ड्यूरिंग क्या होता है, मैग्जिला के जो पेयर हैं वो पेयर क्या होते हैं, फ्यूज होके एक कॉमन पेयर बना लेते हैं, फ्यूज होके एक कॉमन पेयर बना लेते हैं। जो इसका ट्रंक होता है, धड़ होता है, उस धड़ में 4 या थोरैक्स वाला जो हिस्सा है, इसको थोरैक्स ही कहें अपन, थोरैक्स वाला हिस्सा है उसमें 4 सेगमेंट होते हैं। और थोरैक्स वाले जो हिस्से में जो फर्स्ट सेगमेंट है वो फर्स्ट सेगमेंट कहलाता है कॉलम। क्या कहलाता है, कॉलम। इसके बाद में जो 3 सेगमेंट हैं, 3 सेगमेंट्स, उन 3 सेगमेंट्स में क्या होगा, उन 3 सेगमेंट्स में 1 पेयर वॉकिंग लेग्स दिखाई देंगे, 1 पेयर वॉकिंग लेग्स, 1 पेयर वॉकिंग लेग्स। क्या है, जो थोरैक्स वाला एरिया है वो थोरैक्स वाला एरिया 4 सेगमेंट्स बनाता है। 4 सेगमेंट में जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उस फर्स्ट सेगमेंट को कॉलम कहते हैं, और इसके रिमेनिंग जो 3 सेगमेंट्स होते हैं उनमें एक एक पेयर वॉकिंग लेग्स दिखाई देती हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो सेगमेंट है, सेगमेंट वो डिप्लो सेगमेंटेड होता है। डिप्लो सेगमेंटेड यानी जो 2 सेगमेंट हैं वो 2 सेगमेंट आपस में फ्यूज होके, 2 सेगमेंट आपस में फ्यूज होके केवल एक ही सेगमेंट खंड बनाते हैं। केवल कितने खंड बनाते हैं, एक ही खंड बनाते हैं। यानी यहाँ जो सेगमेंट होंगे वो एक खंड में 2 सेगमेंट होते हैं और दोनों सेगमेंट फ्यूज होके एक ही खंड बनाते हैं, इसलिए इसके सेगमेंट कहलाते हैं डिप्लो सेगमेंट। क्या कहलाते हैं, डिप्लो सेगमेंट। जैसे ये इसका थोरैक्स है और जो थोरैक्स है इसमें ये सेगमेंट, इसमें ये सेगमेंट, ये लास्ट की 3 सेगमेंट हैं। लेकिन पहले इन सेगमेंट में भी क्या था, इन सेगमेंट्स में भी पार्टीशन था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए, वो फ्यूज हो गए। धीरे धीरे उनका फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन होके एक कॉमन स्ट्रक्चर डेवलप हुई, और कॉमन स्ट्रक्चर कहलाएगा एक सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट और ये भी एक सेगमेंट। तो जितने सेगमेंट थे, यानी इस एक सेगमेंट में 2 सेगमेंट थे पहले, तो 2 सेगमेंट में कौन प्रेजेंट थे, अपने अपने सेगमेंट के अपेंडिजेस। तो दोनों सेगमेंट फ्यूज हुए, तो एक कॉमन सेगमेंट में कितने वॉकिंग पेयर्स बने, 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स के कितने पेयर बने, 2 पेयर। इसलिए इनका नाम हुआ डिप्लो। डिप्लो का मतलब 2 और पोडा का मतलब लेग। 2 क्या, 2 पेयर्स ऑफ लेग in each segment, 2 pairs of leg in each segment। यानी एक सेगमेंट, तो ये सेगमेंट फ्यूज हो गया तो ये एक ही सेगमेंट बचा, लेकिन इस सेगमेंट में एक पेयर वॉकिंग लेग्स का ये है और एक पेयर वॉकिंग लेग्स का ये है, इसलिए इनको डिप्लोपोडा कहा। इनको क्या कहा, डिप्लोपोडा। और कॉमनली इनको मिलीपीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीपीड भी कहते हैं। काइलोपोड्स की तरह इनमें भी, काइलोपोड्स की तरह इनमें भी क्या होता है, टोमोस्फेरी ऑर्गन उपस्थित होता है जो ध्वनि संवेदांग की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, ध्वनि संवेदांग की तरह कार्य करता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हुए, ये कैरेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं डिप्लोपोडा क्लास से। और
आगे जाके अपन देखेंगे इस डिप्लोपोडा क्लास का क्लासिफिकेशन, जिसको अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।